हमें बताया गया है कि साबुन के 3 पैकेट बीच से काटकर 2 व्यक्तियों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कुल साबुन का आधा हिस्सा प्राप्त होता है, या प्रत्येक व्यक्ति को 3/2 साबुन प्राप्त होता है। आइए समझने की कोशिश करें कि 3/2 का मतलब क्या है। ध्यान रखें कि 3/2 वास्तव में 3 को 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने के ही समान है। अगर 3 को 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने के लिए आपको कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसे 3/2 के रूप में लिखा जा सकता है। या अगर कोई 3/2 कहता है तो आप कह सकते हैं कि ये 3 को 2 से विभाजित करने के ही समान है। लेकिन वास्तव में इस संख्या को समझने के लिए आइए देखें कि हम इसे संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ एक संख्या रेखा खींच देता हूँ और मैं इसे 0 से प्रारंभ करता हूँ। मैंने यहाँ संख्या रेखा खींच दी है, तो मान लीजिए कि यहाँ 0 के बाद 1 साबुन की एक टिकिया को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए 0 से 1 के ठीक बीच वाला बिंदु 1/2 यानी कि आधी टिकिया को प्रदर्शित करेगा। तो मैं यहाँ 1/2 लिख लेता हूँ और इस प्रकार ये वाला हिस्सा 1 सही 1/2 टिकिया प्रदर्शित कर रहा है। और ठीक यहाँ पर ये बिंदु साबुन की 2 टिकिया प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हम 3/2 को इस प्रकार समझते हैं। आइए इसे थोड़ा और समझें। ध्यान रखें, 3/2 का मतलब है 3 बार 1/2। और क्योंकि हमने साबुन को बीच से काट दिया है, इसलिए हमें सिर्फ 3 आधे भागों को पता करना है। तो आइए इसे हल करें। ये हिस्सा 1/2 को या पहले आधे हिस्से को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर 2/2 या दूसरा आधा भाग है जो कि 1 के ही समान है। इसलिए यहाँ पर 1 प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2/2 1 के ही समान होता है। और अब तीसरे भाग को देखते हैं। ये तीसरा आधा भाग ठीक यहाँ पर है और इसलिए ये 3/2 भाग है। और हम देख सकते हैं कि 3/2 1 सही 1/2 के ही समान है। हमने अभी अभी समझा है कि 3/2 3 को 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने के ही समान है। इसलिए अगर आप 3 को 2 से विभाजित करते तो 3 2 से 1 बार विभाजित होता और उसके बाद आपके पास 1/2 शेष बचता। इसलिए 3/2 1 सही 1/2 के ही समान है। आप इसे 1 सही 1/2 साबुन की टिकिया के रूप में भी देख सकते हैं और आप इसे संख्या रेखा पर इस जगह निरूपित करेंगे। 3/2 1 और 2 के ठीक बीच में है।